हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से आई हुई वर्कशीट कर रहे हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 4 यह 12 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस देखे हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं। तो आज हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मेटल्स कैन बी मेल्टेड। मेटल्स को मेल्ट किया जा सकता है। स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स, और गर्म करके इनको लंबे तारों में खींचा जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स to get stretched into thin wires is called ductility। इस तरह की मेटल्स की प्रॉपर्टी को जिससे कि उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जब मेटल के एक मोटे ब्लॉक को पीटा जाता है तो यह मोटा ब्लॉक गर्म करके पीटने के कारण पतली शीट का रूप ले लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। The property to get beaten into thin sheets is called malleability। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड ज्वेलरी। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी में बहुत छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें छोटी छोटी शीट्स का यूज़ किया जाता है, और एल्यूमिनियम और सिल्वर फॉयल, इन्हें भी इसी मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी के कारण, कंडक्शन ऑफ हीट के कारण खाना इनमें आसानी से पक पाता है। और इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनके वायर आसानी से बनाए जा सकते हैं और इसमें करंट पास हो सकता है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे प्रोड्यूस साउंड। वो सोनोरस होती हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़। जबकि नॉन मेटल्स के पास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इन्हें घंटी बनाने के लिए, बेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो इससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस हाइड्रोजन गैस को के पास अगर जलती हुई तिल्ली लेके जाएंगी तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जलने लगेगी और तिल्ली को बुझा देगी। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और बेसिक ऑक्साइड रेड कलर के लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। व्हेन एडेड टू वाटर, जब उसको वाटर के साथ लिया जाता है। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। सल्फर एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि यह एसिडिक ऑक्साइड है, अगर इसे हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर का हो जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है और इसके अंदर लोहे की कील डाली गई है। कुछ समय बाद ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस आयरन के साथ में रिएक्शन कर लेगा और कॉपर सल्फेट की जगह पर आयरन सल्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा और कॉपर एक मेटल के रूप में अलग हो जाएगा। इस यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज देख सकते हैं। ऐसा किस कारण से हुआ? क्योंकि यह आयरन
कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की यूज़ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, मशीन बनाने के लिए, गाड़ी के पार्ट्स बनाने के लिए, जेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग फायर क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक्स, गैसेज इन एटमोसफियर। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल पटाखे बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। और हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस मिलती हैं वो गैसेस नॉन मेटल्स होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन एक्सेप्शंस में मरकरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये लिक्विड के रूप में मिलते हैं। जबकि हमें पता है मेटल्स सॉलिड और नॉन मेटल्स जनरली गैसेस के रूप में होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ मेटल्स आर सॉफ्ट, हमें पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जबकि हमें पता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन से कर लेते हैं। चेक योर सेल्फ। नेम द नॉन मेटल विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। ब्रीदिंग के लिए जो नॉन मेटल है वह ऑक्सीजन है। सभी जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन एक वाटर डिसइंफेक्टेंट है। यह वाटर में प्रेजेंट सभी बैक्टीरियाज को या और माइक्रोब्स को किल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसका आंसर है मरकरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ metals to get stretched into thin wires is called ductility, and the property to get beaten into thin sheets is called malleability। क्वेश्चन 3 का आंसर है। Which non-metal is a good conductor of electricity? Graphite is a non-metal, and this graphite it is a good conductor of electricity। Question number 5, what is the nature of metal and non-metal oxides? Metal oxides, they are basic oxides. However, non-metal oxides are acidic oxides। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।